हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम सीखेंगे कि लॉग टेबल किस तरह से रीड की जाती है और क्या क्या उसके बेसिक्स होते हैं, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। सिर्फ आपको इस वीडियो के अंदर न सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि लॉग टेबल कैसे यूज की जाती है, बल्कि ये भी सिखाऊंगा कि वो ऐसा क्यों होता है। वहां पर आपको सीधा सीधा ये नहीं है कि भाई ये वैल्यू ऐसे लेनी है, ये वैल्यू ऐसे लेनी है, इस तरीके से लेनी है। बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे कि लॉग टेबल जब हम बनाते हैं तो वहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, मेंटिसा होता है, क्या होता है, कैसे आता है, कहां से आता है, क्यों उनकी वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, कैसे कहां डेसिमल लगाना, सब कुछ डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं लॉग टेबल स्टार्ट करने से पहले हम सीखते हैं कि किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है। तो आपके पास मैं कुछ 4-5 नंबर लिख रहा हूं, आप मुझे बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। मान लो हमारे पास एक नंबर है 71325, ये नंबर है हमारे पास। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यहां पर लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद हम लेते हैं नंबर 12.34, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 651.31 और 0.00123 एंड 0.0000156। इन सभी नंबर को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन, ये सारे वर्ड आपने सुने होंगे तो छोटी क्लासेस में 7th 8th में हम पढ़ते थे, तो उसमें ये सब चीजें सिखाई जाती थी। याद है नहीं याद है ये आप ज्यादा बेटर जानते हो। अगर याद नहीं भी है तो एक बार समझ लेंगे किस तरह से आपको लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो भी नंबर आप लिखने वाले हो वो नंबर 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स के बीच में आना चाहिए। कहां से कहां तक आना चाहिए? 1 से लेकर 1 हो सकता है, ठीक है, और उसके अलावा लेस देन सिर्फ 10 लिखो आप, इक्वल्स टू नहीं, यानी 9.999 समथिंग तक कुछ भी नंबर हो सकता है। यानी 1 पॉइंट से लेकर 9.999 समथिंग तक कुछ भी नंबर हो सकता है। अगर नंबर ऐसे लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें कैसे लिखना पड़ेगा? जैसे नंबर तो यहाँ पर 71,325 है, तो इसको हम 1 से लेकर 10 से छोटे नंबर जो होते हैं उनके बीच में कैसे लाएं? तो हम क्या करते हैं, अब जब यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब डेसिमल यहाँ पर लास्ट में, और डेसिमल के बाद अब जितनी मर्जी जीरो लगा लो, फर्क क्या पड़ना है। तो यहाँ से डेसिमल को हमने कितने प्लेस रोटेट किया? एक प्लेस हम इधर आए, 1 2 3 4 प्लेस हम इधर आए, तो इसको लिखेंगे ऐसे 7.1325। 4 प्लेस आप लेफ्ट में गए तो यहाँ पर लिख देंगे 10⁴। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आपके पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें दूसरे वाले में कि यहाँ पर हम कितने प्लेस जा रहे हैं, यहाँ पर यहाँ था तो हम यहाँ से एक ही प्लेस इधर आना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे हम 1.234, इसकी पावर होगी 1। अब यहाँ पर है 651, तो 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ से इधर आए 1 और एक ये 2, तो ये बन गया 6.5131 इंटू में 10 की पावर 2। यहाँ पर डेसिमल अब राइट में जाएगा, अब लेफ्ट में नहीं जा रहे, अब राइट में जाना है। तो राइट में जाने पर क्या होगा? पहले देखो कितने प्लेस राइट में जाएंगे, 1 2 3 प्लेस राइट में गए तो आया 1.23, और राइट में जाने पर पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। जितनी पावर आप उस साइड लेके जाओगे वो नेगेटिव हो जाएगी। और यहाँ पर 0.000156 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्लेस जा रहे हैं, तो 1.56 इंटू में 10⁻⁻5। तो इस तरह से किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो इसको लिखने का फायदा क्या है, क्यों हम इसको ऐसा लिखना सीख रहे हैं? तो लॉग टेबल को मैं बिल्कुल आपको सिंप्लीफाइड तरीके से बताने वाला हूं। यहाँ पर लॉग टेबल में आपको कैसे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, कैसे मेंटिसा फाइंड करना है। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे तो जो ये 10 की पावर आप देख रहे हो ना, ये सब क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक है। ये सब क्या है? ये सब कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हम लेते हैं, यहाँ पर 4 आ गया, इधर 1 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर -3 है। अगर माइनस में होता है तो हम इसमें माइनस नहीं लिखते, ऐसे 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। ऐसे -5 है तो इसको हम लिखेंगे 5 बार। अब ये जो भी टर्म्स आई ना, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसका यूज क्या है, कैसे हम इसको यूज करेंगे, थोड़ा लॉग का बेसिक को समझते हैं, उसके बाद फिर टेबल पे चलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद टेबल पे चलेंगे, पहले लॉग का बेसिक समझते हैं। तो मान लो आपके पास कोई एक नंबर है n, जिसका आपको लॉग फाइंड करना है,
ठीक है। और लॉग हमें पता है कि लॉग हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर का फाइंड कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर का लॉग फाइंड नहीं कर सकते। जो पीछे के वीडियोस है उसमें अगर आपने देखा हो, समझा हो कि जो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं सिर्फ उसका ही लॉग हम फाइंड कर सकते हैं। तो n हमारे पास एक नंबर है, मेरे को उसका लॉग निकालना है। तो अभी जो n नंबर है, जैसे हमारे पास अभी जो नंबर हमने लिखे थे, सपोज ये n है, तो इस n को हम कैसे लिख सकते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने माना कि जो हमारे पास जो नंबर हमने n लिया है उसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पर वो किस तरीके से लिख सकते हैं? हम उसको लिख लेते हैं ऐसे m इंटू में 10 की पावर p, अलग अलग लिखना है, ठीक है। n p कुछ भी आप नाम ले सकते हो। इस n को स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिखा गया। अब इस तरीके से लिखने पर हमें क्या करना है? हमें इसकी लॉग वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों साइड हम लॉग लगा देते हैं। तो इसमें हम दोनों साइड हमने लॉग लगाया, log n इक्वल्स टू log m इंटू में 10 रेज टू पावर p। अब यहां पर जो लॉग की प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी जो पढ़ रखी है, उस लॉग प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर आर्गुमेंट ऐसे होता है log a इंटू b, तो इसको हम अलग अलग करके ऐसे लिख देते हैं log a प्लस log b। तो आपको यहां पर इस आर्गुमेंट को ऐसे अलग अलग करके लिखना है। ये आ गया log m प्लस में log 10 रेज टू पावर p। अभी जो पावर में p आ रहा है, इस पावर को भी आप log की प्रॉपर्टी लाके हटा सकते हैं। इसमें क्या होती है? log a रेज टू पावर अगर b होता है तो ये b आगे आ जाता है और यहां बन जाता है log a। तो इस p को आप आगे लाएंगे तो ये क्या बनेगा? log m प्लस में p log 10। अब log 10 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो आप यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं log m प्लस में p, यानी log n की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो आपको इन दो चीजों की वैल्यू निकालनी है। इसमें से जो ये p होता है, p कहां से आया? 10 की पावर में से आया। तो मैंने अभी क्या बताया था कि जो 10 की पावर में आते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेता हूं। मैं इस नंबर को ऐसे लिख लेता हूं log n, मैं p को पहले लिख लेता हूं, इसको मैं बाद में लिख लेता हूं log m। तो p का मतलब क्या है? यहां पर p का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक, और जो ये log m आ रहा है इसको बोलते हैं मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक तो आप लोगों ने निकालना सीख लिया। जो भी 10 की पावर आएगी वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब बात करते हैं मैंटिसा के बारे में। मैंटिसा क्या है? यहाँ पर मैंटिसा है यहाँ पर log m, यानी जो log के अंदर वैल्यू आती है वो मैंटिसा होती है। अब यहाँ पर जो m हमने लिया था, m हमने क्या लिया था? यहाँ पर m की जो वैल्यू है, जब हम किसी भी नंबर को ऐसे लिखते हैं, पीछे हम वापस चलते हैं, यहाँ पर जब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो ये वाला ये जो है हमारे पास, ये किसका काम कर रहा है? ये log m का काम कर रहा है। ऐसे था ना, log m इंटू में 10 की पावर p, ऐसे लिखा था ना हमने। log m यहाँ पर हो गया ये m इंटू में 10 की पावर p। तो ये m क्या है यहाँ पर? m यहाँ पर वो नंबर है जो हम यहाँ पर लेते हैं। यानी ये जो नंबर आया था, इस नंबर को जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब है कि हमारा जो नंबर है वो 1 से लेकर 10 के बीच में आएगा। तो यानी जो m की वैल्यू यहां पर आनी है, जो हमें यहां पर m की वैल्यू लेनी है, इधर इस m की वैल्यू को हमें पता है कि भाई 1 से लेकर 10 तक के बीच में ये m की वैल्यू होगी, ठीक है। 10 से छोटी होगी, कितनी छोटी होगी? कुछ भी नंबर हो सकता है, 9 पॉइंट समथिंग। अब इसको कन्वर्ट करना है लॉग में, तो मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूं। मैं इधर लॉग ले लेता हूं, इधर भी मैं लॉग ले लेता हूं, और मैं इधर भी लॉग ले लेता हूं। log 1 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, log m तो हमें ऐसे रखना है, और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो यहां से आपको क्या पता चल गया? यहां से आपको क्या पता चल गया? यहां पर बहुत से बच्चों को मैंटिसा निकालना तो आता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि मैंटिसा एक्चुअली में है क्या, और उसकी जो वैल्यू हम निकालते हैं 0 पॉइंट समथिंग क्यों लिखते हैं। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि जो log m है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1 के बराबर होती है। यानी log m की जो भी वैल्यू आएगी वो 0 पॉइंट समथिंग आएगी, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग जो भी आएगी 0 पॉइंट समथिंग ही आएगी, कभी उससे बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती। तो इस तरह से log का जो कॉम्बिनेशन होता है, दो चीजों से मिलकर बनता है। log की जब हम बात कर रहे हैं तो दो चीजों से बनता है। log n किस किस से मिलकर बना? log n बना कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा से मिलकर। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या था? कैरेक्टरिस्टिक 10 की पावर थी, जो भी पावर 10 की आएगी वो कैरेक्टरिस्टिक है।
मेंटिसा क्या होगा, मेंटिसा हम टेबल से देखेंगे, लेकिन जो भी वैल्यू आएगी टेबल से हम जो भी वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू हमेशा 0 पॉइंट समथिंग ही आएगी। अब मेंटिसा हम निकालते कैसे हैं वो हम बात करते हैं। अभी मेंटिसा निकालने के लिए आपके पास जो भी जिस भी नंबर का मेंटिसा निकाल रहे हो उसमें आपको पहली 4 डिजिट्स यूज करनी है, क्योंकि टेबल के अंदर आपको 4 डिजिट ही मिलेगी। जो लॉग टेबल आप देखोगे सिर्फ 4 डिजिट ही आपको मिलेंगी। अब अगर 5 डिजिट होती है तो आप उसको राउंड ऑफ करके 4 डिजिट में कन्वर्ट कर दो। अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन को करके समझते हैं कि भाई आपको मेंटिसा किस तरीके से निकालना है। लेकिन मेंटिसा की वैल्यू ध्यान रखना, टेबल में जो भी वैल्यू दे रखी होगी उस वैल्यू को 0 पॉइंट समथिंग करके आपको लिखना है, क्योंकि मेंटिसा कभी भी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि वो 1 से बड़ा हो जाए। तो अब यहां पर जो भी वैल्यू हम निकालेंगे, या सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। मैं एक बार अच्छी तरह आपको बेसिक समझा दूं, फिर आप डायरेक्ट करना सीख जाओगे। आप कहोगे सर कैरेक्टरिस्टिक लिखने की जरूरत नहीं है, बस टेबल देखो, कैरेक्टरिस्टिक को वैल्यू जो है वो डालो और आप आंसर लिख दोगे। लेकिन पहले एक बार बेसिक को सारा समझ लेते हैं, उसको समझने के बाद फिर हम करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ, उससे पहले मैं लॉग टेबल ले लेता हूँ। लॉग टेबल हमारे पास है, लॉग टेबल, तो ये लॉग टेबल है हमारे पास। इस लॉग टेबल को यूज करके समझते हैं यहाँ पर कि आपको कौन कौन से नंबर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। कुछ नंबर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, आई थिंक ब्लैक कलर, रेड कलर ठीक रहेगा। ठीक है, अब मेरे को वैल्यू निकालनी है किसकी, मेरे को वैल्यू निकालनी है, मेरे को चाहिए लॉग, स्टार्टिंग के नंबर ले लेते हैं जो टेबल में यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे को वैल्यू निकालनी है 243। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम मेरा क्या होना चाहिए, जो ये 243 मैंने लिखा है, इस 243 को हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। आई थिंक ये कलर विजिबल नहीं होगा सही से, तो कलर चेंज कर लेते हैं। कलर ले लेते हैं, कौन सा भी, ब्लैक ही ले लेते हैं। तो ये जो 243 है, इस 243 को सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या बना 243 का, 2.43 इंटू में 10 की पावर 2, ऐसे लिखेंगे। अब ये जो पावर में आ रहा है, जो 2 पावर में आ रहा है, ये क्या है, मेरा कैरेक्टरिस्टिक बन गया। तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू बन गई 2। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक तो आपका डिफाइन हो गया। अब बात करते हैं मेंटिसा की। मेंटिसा कैसे निकालना है, मेंटिसा में इससे निकालना है 2.43 से। तो जब भी आप मेंटिसा निकालोगे तो जो स्टार्टिंग की तो 2 डिजिट हैं उसको लेना है आपको इस वाले कॉलम में। तो सबसे इधर वाला कॉलम है, स्टार्टिंग की 2 डिजिट आपको यहां से लेनी है। स्टार्टिंग की 2 डिजिट क्या है, 24। इसमें डेसिमल को कंसीडर नहीं करेंगे, डेसिमल वेसिमल जहां भी है जैसे भी है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल को लोड लेना ही नहीं। अब डेसिमल यहाँ पर देखो 24 कहां पर आपके पास, 24 इधर है। अब इस 24 वाली लाइन में हम 3 पे जाएंगे, तो 3 पे देखेंगे हम यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, 3 वाले कॉलम में वैल्यू आ रही है हमारी ये 3856। तो ये जो भी वैल्यू आएगी इसको आपको क्या लिखना है, मेंटिसा क्या है बनेगा इसका, मेंटिसा बनेगा 0.3856, ये बन गया मेंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक आ गया, मेंटिसा आ गया, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर लॉग वैल्यू बन जाती है। तो हमारी इसकी जो लॉग वैल्यू है वो क्या बनेगी 2.3856। ये हमारे पास लॉग 243 की वैल्यू आ गई। समझ में आ गई बात कैसे करना है। अभी यहाँ पर इसी तरीके से हम और कुछ वैल्यू देखते हैं। मान लो मैंने वैल्यू ले ली, इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। मेरे को वैल्यू चाहिए log 24.37, ये वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर डेसिमल इधर है, 2 डिजिट के बाद है, तो उसको जब कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे तो ये पॉइंट इधर आएगा। तो ये क्या बनेगा आपके पास 2.437, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनी। और इनटू में 10 की पावर क्या आएगी, 10 की पावर 1। ठीक है, ऐसे बनेगा ना। ये डेसिमल को एक प्लेस इधर लेके जाएंगे तो 10 की पावर 1। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गया आपका 1। उसके बाद आपको देखना है मेंटिसा। मेंटिसा कैसे निकालेंगे हम, मेंटिसा के लिए वैसे देखेंगे, स्टार्टिंग की 2 डिजिट देखेंगे 24 के सामने देखेंगे 3। लेकिन अब ये 7 क्यों आ गया, 7 का भी तो कुछ ना कुछ काम होगा ना। इस 7 के लिए हम देखते हैं यहाँ पर मीन डिफरेंस में, जो चौथी डिजिट है वो आपको यहां से देखनी है। चौथी डिजिट आपको कहां पर देखनी है, मीन डिफरेंस वाली टेबल में देखनी है। किसी किसी बुक में थोड़ा बहुत इसमें वैल्यू में चेंज होता है। ठीक है, जो एमएल अग्रवाल की बुक है उसमें आपको कुछ वैल्यूज के लिए स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज दे रखी है। तो जिसके सामने आप यहाँ पर वैल्यू ले रहे हो उसके सामने वाला आपको मीन डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो जो भी टेबल दे रखी होगी उसके हिसाब से लेना है। अब यहाँ पर इसी के सामने हम जाएंगे और 7 पे वैल्यू देखेंगे। 7 पर वैल्यू आ रही है हमारी 12।
12 आ रही है ना, इस 12 को आप इसमें प्लस कर दो, तो 56 में 12 प्लस करेंगे तो 68 बन जाएगा, तो वैल्यू बनेगी 3868। तो मेंटिसा क्या बना 0.3868, और आंसर क्या आ गया कैरेक्टरिस्टिक और 3868, ये इसका आंसर बन गया। तो इसका आंसर हमारा बना था 2.3856, इसका आंसर बनेगा 1.3856। तो इस तरीके से आपको कैरेक्टरिस्टिक या मेंटिसा जो भी आपको दे रखा होगा उसके हिसाब से आपको वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है। अगर हम बात कर लेते हैं तो स्टार्टिंग में अगर जीरो आपको दे दी जाए, स्टार्टिंग में बोल दिया जाए कि आपको लॉन्ग वैल्यू निकालनी है किसकी 0.00243, मैं वही नंबर ले रहा हूं, आपको कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा बार बार निकालना ना पड़े अलग अलग, ठीक है, क्वेश्चंस में फिर अलग अलग करेंगे। अब यहाँ पर जो डेसिमल है, डेसिमल को हम कितने प्लेस ले जाएंगे 1 2 3, 3 प्लेस इधर गया, तो यानी बनेगा 2.43 10 रेज़ टू पावर -3। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा -3 को लिखते हैं ऐसे बार में। तो वैल्यू क्या बनेगी, मेंटिसा 243 का ही देखना है आपको, मेंटिसा 243 का ही देखना है, 243 का मेंटिसा कितना था 0.3856, तो वही आपको लिख देना है। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर 3 बार है, तो 3 बार 3856। इस तरीके से आप कोई सी भी लॉग वैल्यू निकाल सकते हो और बड़े आराम से निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है इसमें, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू आपको और क्लियर हो जाएगा, अगर कहीं पर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डाउट रह भी रहा होगा तो क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, पहले हम उसको करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसमें वापस हम अपने बोर्ड पे चलते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके पास है, इस पहले क्वेश्चन में कहता है सब में सिर्फ आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, तो 43.84 है। अब मैं लिख रहा हूं और मेरे लिखते लिखते आप कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लो, ठीक है, और फिर चेक करना कि भाई कैरेक्टरिस्टिक आपने ठीक निकाली है नहीं निकाली है। सबकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है आपको, 712400, 712400 और 9.876। फिर सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 0.01205, 0.00064, 0.12345 और 345। फिर इसके बाद 0.1234567 जीरो देख लेना भाई, गलत कम ज्यादा हो जाए तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। इन सब के आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या बताया है, डेसिमल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आपको लिखना है। तो डेसिमल अभी यहाँ पर है, डेसिमल एक प्लेस इधर जाएगा, तो डेसिमल एक प्लेस इधर गया तो आपके पास बन गया 4.384 10 रेज़ टू पावर 1। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बनी, कैरेक्टरिस्टिक बन गई 1। अब जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर लिखना है, आपको डायरेक्टली पता है तो डायरेक्टली बताओ। डेसिमल कितने प्लेस गया 1 2, कैरेक्टरिस्टिक आ गई 2। डेसिमल कितने प्लेस गया, यहाँ डेसिमल है ही नहीं तो लास्ट में यहाँ से आएगा 1 2 3 4 5 6, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गई 6। यहाँ पर तो ऑलरेडी एक प्लेस के बाद ही है, तो यहाँ पर कहीं नहीं लेके जाना, वहीं का वहीं रखना है, तो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी 0। अब यहाँ पर इस साइड में लेके जाएंगे 1 2, 2 प्लेस है, उस साइड लेके जा रहे हैं तो माइनस में आएगा, मतलब 2 बार, तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पर 4 बार, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 बार, इधर ये 8 0 थी, एक इधर आएगा 9 बार, तो ये बन गया आपकी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। चेक कर सकते हो अपने आंसर में जाके, आपकी कैरेक्टरिस्टिक 1 2 6 0, 2 बार 4 बार 6 बार 9 बार, तो कैरेक्टरिस्टिक निकल गई। अब बात करते हैं मेंटिसा की। मेंटिसा निकालने के लिए आप अपनी टेबल निकाल के रखो और उसमें मेंटिसा फिर निकालना हम सीखते हैं। तो मेंटिसा जब निकालोगे आप, मेंटिसा किस किस का पूछा है इसने 36.7, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 36.7, फिर उसके बाद 5984, फिर 6.2, 0.0135, 0.00000 कितने जीरो यहाँ पर 3 3 6 7, फिर 0.7824, 83.25, 9.876। जब हम मेंटिसा निकालते हैं तो मेंटिसा निकालने के लिए आपको डेसिमल कहां पर है कहां पर नहीं है कोई देखने की जरूरत नहीं होती है।
मेंटिसा जब भी हम निकालते हैं बस आपको डिजिट स्टार्ट करनी है, 4 डिजिट लेनी है, जीरो काउंट नहीं करना है। जैसे यहाँ पर 3 6 7 है तो 36 के सामने 7 पे जाएंगे और वैल्यू देखेंगे। अब अपने बुक में आप टेबल निकालो, जैसे अभी मैंने टेबल बताई है उस तरीके से देखो, 36 के सामने 7 पे जाएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 36 के सामने आप 7 पे जाइए तो 7 पे आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर अब देखना पड़ेगा 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वैल्यू आ रही है 5 6 7 4। ठीक है, अब आपकी बुक में देख लो भाई, बुक में यही वाली वैल्यू है 5 6 7 4, या कुछ डिफरेंस तो नहीं है। तो अपनी बुक में निकाल देंगे, पीछे सबसे लास्ट में आपको टेबल दे रखी है। ठीक है, ये आपको लॉग टेबल दे रखी है आपकी बुक में। यहाँ पर 36 पर आप जाइए, 36 में जाइए और 7 पर देखिए, 36 में 7 पर जाकर आपको वैल्यू मिलेगी 5 6 4 7, तो यही वाली वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। उसी तरीके से फिर हम दूसरी वैल्यूज निकालेंगे। जो दूसरी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर, अब मैं यहाँ वापस वहीं पर ही रहता हूँ, बुक में से हम वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू निकाल के लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है 5984, तो 5984 आपको देखना है। तो पहले 59 देखेंगे, 59 में 8 के सामने पहले देखो वैल्यू क्या आ रही है। 59 में 8 के सामने वैल्यू आ रही है आपकी 7767, क्या वैल्यू आ रही है 7767, और चौथी डिजिट इसमें क्या है 4। इसको देखना है मीन डिफरेंस में, तो मीन डिफरेंस में 59 वाले कॉलम में जाके आप देखोगे 4 के सामने वैल्यू आ रही है 3, तो इसके अंदर आप 3 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 7770। ठीक है, तो इसका मेंटिसा आ गया आपके पास 0.7770। 0 पॉइंट जरूर लिखना है, मेंटिसा जब भी लिखोगे 0 पॉइंट से स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, 10 से छोटी जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी हो सकती है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 6.2 है तो आपको सीधा 62 का देखना है। 62 का आगे कुछ नहीं लिखा है तो 62 के सामने 0 पर वैल्यू देखेंगे। 62 के सामने 0 पर वैल्यू आ रही है 7924, तो ये हो जाएगा 0.7924। ऐसे ही आप इसका देखेंगे। ऐसे यहाँ पर एक ही डिजिट है 8, तो 8 नहीं देखना है, 8 आपको मिलेगा भी नहीं इसमें, 80 को देखना है। 80 के सामने 0 पे आप देखेंगे 9031, तो 0.9031। और ऐसे यहाँ पर भी 4 डिजिट है, यहाँ पर भी 4 डिजिट है, यहाँ पर भी 4 डिजिट है, तो इस तरीके से आप सबका मेंटिसा देख सकते हो। अब बात करते हैं लॉग वैल्यूज की। कैरेक्टरिस्टिक भी निकाल लिया हमने और मेंटिसा भी निकाल लिया। अब लॉग वैल्यू हम निकालते हैं। लॉग वैल्यू किस तरीके से आप निकालेंगे, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका वो देखते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्चुअली, 3 4 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ 2-3 की मैं निकालता हूं, 2-3 की आप निकालें। एक तो log 6 की हम निकाल लेते हैं, log 6, और उसके बाद log 76 थर्ड पार्ट, इसकी लॉग वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आप जाइए, 6 में वैल्यू निकालते हैं log 563.7 फर्स्ट पार्ट, 563.47। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट निकाल लेते हैं 0.0007। लास्ट पार्ट निकालते हैं इसका। लास्ट पार्ट है कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, जीरो में गड़बड़ ना हो जाए भाई, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद है 7324। स्टार्टिंग में यहाँ पर इस तरीके से है। तो इन चारों की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले देखिए log 6। अब 6 के आगे यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब वो 6.0 ही है। 6.0 मतलब ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये तो है 0। अब निकालते हैं इसका मेंटिसा, फिर निकालते हैं इसकी हम वैल्यू। तो हर क्वेश्चन में ये तीनों चीज हम करते जाते हैं। मेंटिसा देखने के लिए आपको log 60 को देखना है, क्योंकि 2 डिजिट देखनी है, 1 डिजिट नहीं देखनी है। अब log 60 के सामने 0 पे आप वैल्यू देखेंगे तो 7782 आ रही है, तो यहाँ आ जाएगा 0.7782। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को प्लस करके हमारे पास वैल्यू आती है 0.7782। ठीक है, अब यहाँ जाओ log 76। 76 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह होना चाहिए log 7.6। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आ रही है 1, कैरेक्टरिस्टिक 1।
मेंटिसा 76 का देखेंगे, 76 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 76 के सामने 0 पर देखेंगे, तो 76 के सामने 0 पर है 8808, 8808, इन दोनों कंबाइन करेंगे आ जाएगा 1.8808। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको दो प्लेस इधर लाना पड़ेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगी इसकी 2। मेंटिसा देखेंगे, पहले 56 के सामने 3 का, 56 के सामने जो 3 आ रहा है आपके पास, बुक में अपना ध्यान से देखना, 56 के सामने 3 आ रहा है 7505 पर, किस पर आ रहा है 7505, और फिर उसके सामने चौथी डिजिट है उसका मीन डिफरेंस देखेंगे, तो उसके सामने कौन सा देखना है 56 वाले कॉलम में मीन डिफरेंस आप देखेंगे 7 का, तो 7 का मीन डिफरेंस के सामने वैल्यू आ रही है 5, तो इसमें 5 आप कर देंगे ऐड तो आ जाएगा 7510, तो 0.7510। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो 2.7510, ये इसकी लॉग वैल्यू आ गई, ये 1 है यहाँ पर 7 नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखो, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक कितनी बनेगी, 7 0 तो ये हो गई, एक प्लेस ये जाएगा, 8 होगी कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन राइट साइड में जा रही है तो 8 के ऊपर लगा देना 12। जो मेंटिसा है 73 का देखेंगे, 73 के सामने 2 वाले कॉलम पे देखो और फिर 4 का मीन डिफरेंस देखो, 73 वाले कॉलम में 2 पर वैल्यू आ रही है 8645, और फिर आपको मीन डिफरेंस देखना है 4 का, 4 के सामने वैल्यू आ रही है 2, तो 8645 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो 8647 हो गया, तो 0.8647, और इसको कंबाइन करके लिखेंगे 8 तो ये आपकी लॉग वैल्यूज आ गई, और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी किस तरह इसकी लॉग वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। एक बार आंसर और चेक कर लेते हैं। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हमारा निकला था 0.7782, थर्ड पार्ट आया है 1.8808, और सिक्स का फर्स्ट पार्ट आया है जी 2.7510, और फोर्थ पार्ट आया 8/8647। तो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझ में आ गया होगा लॉग टेबल कैसे रीड करनी है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मेंटिसा क्या होता है, मेंटिसा की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग क्यों लिखते हैं, ऐसे तो नहीं लिखते, बस ऐसे बता दिया टीचर ने कि ऐसे लिखते हैं, लेकिन क्यों लिखते हैं आज आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और ये सारा वीडियो देखने के बाद आपको लगा होगा कि हाँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, लॉग टेबल आपको देखनी अच्छी तरह आ चुकी है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, उन्हें भी बताओ कि लॉग टेबल भाई ऐसे देखते हैं ऐसे नहीं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।